कक्षा 10 NCERT गणित, जिसमें प्रश्नावली 5.1 दी गई है। इसका क्वेश्चन 1 दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन 1 दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया है जो वह प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 है। तो हमें इस क्वेश्चन में संबंध संख्याओं की जो सूची है वह बतानी है कि यह समांतर श्रेणी एपी में है कि नहीं है, और है तो क्यों है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम देखें तो ये किराया जो दिया है 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 है, और एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। तब देखिए, 1 किलोमीटर के लिए किराया यदि हम A1 मानते हैं, A1 बराबर 15, तो 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा A2 15 धन 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 3 किलोमीटर के लिए और 4 किलोमीटर के लिए निकालिए, फिर इसका सार्वंतर निकाल दीजिए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। इस प्रकार से यदि सार्वंतर समान आता है तो हम कह सकते हैं कि यह जो संख्याएं दी गई हैं, यह संख्याओं की जो श्रेणी दी गई है यह एपी में है, और बराबर नहीं आता है सार्वंतर तो जो श्रेणी संख्याओं की श्रेणी होगी वह एपी में नहीं होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 1, इसमें हमें 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया A1 हम मानते हैं तो कितना दिया है 15 रुपए। इसी प्रकार से यदि हम 2 किलोमीटर के लिए किराया निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, A2 बराबर 15 धन 8 हो जाएगा, क्योंकि एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए अधिक किराया लगता है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 15 और 8 23 रुपए। इसी प्रकार से आप 3 किलोमीटर के लिए निकालेंगे तो 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर के लिए किराया A3 बराबर 23 धन 8 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे, 23 और 8 31 हो जाएगा। और 4 किलोमीटर के लिए किराया, 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर के लिए A4 31 धन 8 बराबर, इनको हम जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, 31 और 8 39। अब देखिए, अब हम इनका सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर A2 माइनस, यहाँ से शुरुआत करते हैं, A2 में से हम A1 को घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे, और देखेंगे कि क्या यह अंतर समान आता है या नहीं आता है। यदि समान आता है तो संख्याओं की यह जो सूची है यह एपी में होगी, और समान नहीं आता है तो एपी में नहीं होगी। तो देखिए, हम चेक करते हैं। तो यहाँ हम A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, देखिए कितना आता है अंतर। A2 क्या दिया है 23 और A1 15, 23 में से हम 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ देखिए, A3 में से हम A2 को घटाएंगे। अब यहाँ A3 में से हम A2 को घटाएंगे तो देखिए 31 में से हम 23 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा। इसी प्रकार से A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना है 39, 39 में से हम 31 को घटाएंगे, A3 कितना है 31 है, तो माइनस 31 बराबर, अब घटा दीजिए, 39 में से 31 को घटाएंगे तो 8। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह जो सार्वंतर है वह समान है, 8 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः दी गई संख्याओं की श्रेणी, अतः संख्याओं की श्रेणी या फिर संख्याओं की जो सूची है, संख्याओं की सूची एपी यानी कि समांतर श्रेणी में है,
AP में है। इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं